नमस्कार, स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज आपको दिखाएंगे आखिर सीएम योगी को किसके डीएनए पर शक है और 4.5 साल में सरकार ने कैसे माफिया और मच्छर का खात्मा किया है। इसके अलावा ये भी दिखाएंगे कि आखिर सम्मेलन पर कैसी सियासत हो रही है और क्या सवाल उठ रहे हैं। आपको ये भी दिखाएंगे कि चुनाव से पहले यूपी में यात्राओं के बहाने कैसे सियासी युद्ध छिड़ा है। साथ ही आपको दिखाएंगे आखिर क्यों कार्टून पर राजनीतिक कोहराम मचा है। सबसे पहले बात, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम के बहाने एक बार फिर विरोधियों पर निशाना साधा। सीएम के मुताबिक जो लोग राम नाम नहीं लेते उनके डीएनए पर शक होता है। इसके साथ ही योगी ने यूपी से माफिया और मच्छर दोनों के खात्मे का दावा कर विरोधियों पर तंज कसा है। राम मंदिर के शिलान्यास का गुरुवार यानी 5 अगस्त को 1 साल पूरा होगा। इससे एक दिन पहले योगी ने भगवान राम के बहाने एक बार फिर विरोधियों पर तीखा प्रहार किया है और राम नाम ना लेने वालों के डीएनए पर शक जताकर नई सियासी लड़ाई की शुरुआत भी कर दी। मुझे लगता है कि भारत का या उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक ऐसा नहीं होगा कि जिसको जय श्री राम बोलने में कोई संकोच होता हो। और ये तो मैं नहीं बोल रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ी आबादी का मुस्लिम राष्ट्र है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया अपना पूर्वज राम को मानता है। हमारे लिए तो ये बहुत गौरव की बात विषय होना चाहिए कि राम से हमारा संबंध है और राम हमारे पूर्वज थे। तो मुझे लगता है कि अगर कोई नहीं मानता है तो मुझे तो उसके डीएनए पर और उस पर भी थोड़ा वो होता है। चुनाव से पहले यूपी में मुद्दों को लेकर बिसात बिछाई जा रही है, तो मुख्यमंत्री ने एक बार फिर भगवान राम को लेकर जो बातें कही हैं, उस पर सियासी संग्राम होना तय है। बीजेपी इस मुद्दे के सहारे आगे बढ़ना चाहती है। इसके अलावा कानून व्यवस्था में आए सुधार को भी सीएम ने सरकार की 4.25 साल की उपलब्धि बताकर विपक्ष पर प्रहार किया है। इंसेफ्लाइटिस में से होने वाली मौतों के आंकड़ों को हम 95% से अधिक नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और इसके साथ ही जब हमारी सरकार के 4.25 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, माफिया और मच्छर दोनों प्रदेश से एक प्रकार से समाप्ति की ओर है। अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और राज्य में कानून का राज कायम करने को बीजेपी चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है, मगर विपक्ष इसे लेकर भी सवाल उठा रहा है। वो मच्छर मारने को ही अपनी काबिलियत समझ रहे हैं, कह रहे हमने गोरखपुर के सारे मच्छर मार दिए, भगा दिए। अरे उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको मच्छर मारने के लिए नहीं चुना था। उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए चुना था और आप मच्छर मारने में लग गए। पूरा पूर्वांचल और विशेषकर गोरखपुर 2M से बहुत परेशान हुआ करते थे, एक माफिया और दूसरा मच्छर। मच्छरों के काटने से जो संक्रामक बीमारियां हुआ करती थी उससे लोग मरते थे और माफियाओं से डरते थे, लेकिन अब मच्छर भी नहीं है और माफिया भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने आज जो संक्रामक रोग होते थे, जापानी इंसेफ्लाइटिस से जो मौतें हुआ करती थी, उसको आज रोकने का काम किया है। आज बच्चे भी जीवित हैं और अब माफिया जेल के भीतर हैं या परलोक की यात्रा कर रहे हैं। अब माफिया और मच्छर दोनों से पूर्वांचल मुक्त है। यूपी में सियासी संग्राम आने वाले दिनों में और तेज होगा, लिहाजा सीएम योगी ने अब तक के कार्यकाल में दंगा नियंत्रण को भी सरकार की एक बड़ी कामयाबी बताकर अगले चुनाव का अपने लिए एक और मुद्दा तय कर लिया है। 4.5 वर्ष में प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ। आखिर यही प्रदेश है जहां एवरेज हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। हत्या, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं जिस तरीके से होती थी, एकदम नियंत्रित किया गया। निवेश के अनुकूल वातावरण बनाया गया, हर एक निवेशक को सुरक्षा प्रदान की गई, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया गया, प्रदेश के परसेप्शन को बदला गया। चुनाव से पहले सीएम योगी विरोधियों पर हमलावर हैं और आगे की रणनीति भी तैयार की जा रही है। और यह भी तय है कि अगले कुछ महीनों में वार पलटवार की राजनीति तेज होगी।
अब देखना होगा कि मुद्दों और आरोपों के सहारे जनता का दिल जीतने में कामयाब कौन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा और कोरोना नियमों के राजनीतिकरण का आरोप लगाया। मायावती ने कासगंज में बीएसपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर सवाल उठाए। ब्राह्मण सम्मेलन के सहारे सियासी और सामाजिक संतुलन बनाने का ख्वाब देख रही बीएसपी के अब तक के कार्यक्रम से मायावती उत्साहित हैं। मायावती का दावा है कि बीएसपी के सम्मेलन ने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। कार्यक्रमों की लगातार हो रही अपार सफलताओं की चर्चा पूरे देश भर के मीडिया में काफ़ी हो रही है, जिससे बीजेपी सहित अन्य सभी विरोधी पार्टियों की भी नींद उड़ी हुई है। मायावती ने आरोप लगाया है कि ब्राह्मण सम्मेलनों को जनता का समर्थन मिल रहा है, इसीलिए बीजेपी अब नई नई शर्तों के सहारे पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है। अब भाजपा सरकार ने खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की कहावत की तरह ही इस हो रहे कार्यक्रम पर अब नई शर्तें व पाबंदी आदि लगाकर इसे बांधना शुरू कर दिया है। मायावती 2022 में 2007 वाला सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाकर जीत का रोड मैप तैयार करना चाहती हैं, मगर कासगंज में बीएसपी नेताओं के खिलाफ की गई एफआईआर को लेकर मायावती ने सवाल उठाए हैं। शर्तें केवल बीएसपी के ही विरुद्ध क्यों, ये भी सोचने की बात है। और इस मामले में केवल जातिगत द्वेष व राजनीतिक स्वार्थ के कारण ही सरकारी मशीनरी का घोर दुरुपयोग करते हुए कल कासगंज के कार्यक्रम के बाद वहां बीएसपी के जिला पदाधिकारी व ब्राह्मण समाज के भी कुछ सम्मानित लोगों के खिलाफ जबरदस्ती केस दर्ज कर लिए गए हैं। सम्मेलन के बहाने पहले ही सियासत हो रही है और अब मायावती ने कोरोना नियम को लेकर भी राजनीति करने का आरोप लगाकर बीजेपी पर निशाना साधा है। विपक्ष की पार्टियों के लिए इनके नियम दूसरे हैं, जो हमें यहाँ यूपी में बीएसपी के हो रहे प्रबुद्ध सम्मेलनों में भी कुछ जगह देखने के लिए मिल रही है। इससे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने जातिगत द्वेष व अपने राजनीतिक स्वार्थ में यहाँ कोरोना नियमों का भी पूरे तौर से राजनीतिकरण कर दिया है। मायावती का आरोप है कि कोविड नियमों का राजनीतिकरण हो रहा है और ब्राह्मण सम्मेलन में शामिल नेताओं पर मुकदमे दर्ज कराने के खिलाफ भी वो मुखर हैं। अब सवाल यही है कि सम्मेलन के सहारे चल रही सियासत किस दिशा में जाती है और इसका चुनाव पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उत्तर प्रदेश में सम्मेलनों के साथ अब सियासी यात्राओं को लेकर भी संग्राम तेज हो चला है। अखिलेश यादव 5 अगस्त को साइकिल पर सवार होकर चुनावी अभियान को रफ्तार देंगे, तो अगले हफ्ते कांग्रेस भी सभी विधानसभाओं में सरकार के खिलाफ अभियान चलाएगी। वहीं विपक्ष की इस रणनीति पर बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव अभियान को धार देने की तैयारी में है। इसके लिए 5 अगस्त को 2 अहम अभियान शुरू किए जाएंगे। एसपी नेता बलिया से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत करेंगे, तो लखनऊ समेत राज्य की सभी तहसीलों में साइकिल यात्रा की भी तैयारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल सुबह साइकिल यात्रा शुरू करेंगे। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जो है वो लगना शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठकें इस वक्त चल रही हैं। पार्टी कार्यालय में भी तमाम बड़े नेताओं की मीटिंग बुलाई गई है। सभी तहसील पर साइकिल यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में साइकिल यात्रा चलाकर प्रदेश की मौजूदा सरकार को घेरेंगे। अखिलेश यादव साइकिल पर सवार होकर एक बार फिर सड़क से सत्ता तक पहुंचने की कसरत करने वाले हैं। लिहाजा पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी तैयारी में जुटे हुए हैं।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है, कल छोटे लोहिया जी की जयंती है, सारे तहसील मुख्यालय पर साइकिल के माध्यम से हम लोग जनता को जागरूक करेंगे। दर दर भटक रहे हैं, आप देख रहे हैं ये जैसे ये शिक्षक का मामला हुआ है, कैसे लोग लाठी डंडा से मार रहे हैं, बताइए हम लोकतंत्र की गला घोट रहे हैं। ये सब सरकार घेर चुकी है, सरकार जनता ने घेर दी है, क्योंकि बड़ी महंगाई है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, आरक्षण घोटाला हो रहा, संविधान खत्म किया जा रहा, लोकतंत्र खत्म किया जा रहा, अघोषित इमरजेंसी है। इसके खिलाफ कल पता लग जाएगा सरकार को। समाजवादी पार्टी साइकिल की रफ्तार के सहारे राजनीतिक लड़ाई को कितनी धार दे पाएगी, ये तो अभी तय नहीं है, मगर बीजेपी पहले से ही साइकिल की हवा निकालने का दावा कर रही है। मुझे लगता है पहले श्री अखिलेश यादव जी को यात्रा निकालने से पहले देख लें कि साइकिल की हवा बची है कि नहीं बची है, क्योंकि 2014, 17, 19, 14 में उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। 2017 में श्री राहुल गांधी जी के साथ गठबंधन किया था। 2019 में बुआ भतीजे एक हो गए थे, लेकिन सब प्रयोग करने के बाद भी उनके सारे प्रयोग फेल हो गए। तो अब 2022 में मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए 2022 या आने वाले जो कई चुनाव हैं उसमें कोई सपा के लिए रास्ता है। साइकिल यात्रा को लेकर सियासत पहले ही तेज है और अब बीजेपी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। 9 अगस्त से कांग्रेस पूरे यूपी में सियासी क्रांति करने का दम भर रही है। भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान के अंतर्गत पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महिला सुरक्षा और उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर मार्च करेगी, प्रदर्शन करेगी, आंदोलन करने का काम करेगी। सत्ता तक पहुंचने के लिए हर दल जोर लगा रहा है। सम्मेलनों के साथ साथ अब यात्राओं के जरिए भी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर कामयाबी किसे मिलेगी ये कहना अभी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सम्मेलन, सड़क और सोशल मीडिया, हर तरफ जंग शुरू हो चुकी है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।